नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बस में, सड़क पर, दफ्तर में, अपने घर में कहीं महफूज नहीं है लड़की, लिफ्ट में महफूज नहीं है लड़की, कहीं से गुजरते हुए नहीं है। आखिर ऐसी परेशानी, ऐसी परिस्थिति बनी क्यों है देश में? इसी वजह से आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप लेकर आई है ये मुहिम जिसमें हम कह रहे हैं आई एम शक्ति, यानी मैं हूं शक्ति। तलाशने की कोशिश करेंगे उन परेशानियों के हल को जो शायद हम सभी के अंदर है, लेकिन हम देखते नहीं हैं। वहां क्यों नहीं देखते, कहां पर है दिक्कत, कैसे निकलेगा रास्ता, इसी पर हम करेंगे चर्चा। बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ तमाम युवा, तालियों से अपना ही स्वागत कर लीजिए। पहले 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। आपका परिचय उनसे करा दें। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने हर बार नई लकीर अपने काम के जरिए खींची है, बिपाशा बसु। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज उनके लिए। विक्रम भट्ट साहब एक बार फिर एक शानदार फिल्म के साथ है। और बेहद खास मेहमान सोशल एक्टिविस्ट शाजिया इल्मी हमारे साथ है। शाजिया का इस बहस में होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडिया गेट पर जब देश का आक्रोश दिखा था निर्भया के बाद, तो शाजिया इल्मी वहां पर आगे की कतार में खड़ी थी। इसीलिए समझेंगे कि क्या उस बहस, उस चर्चा से इस देश को कुछ हासिल भी हुआ या आगे का रास्ता निकल पाएगा। लेकिन सबसे पहले बिपाशा, आपके पास आते हुए, ये बातें बहुत सारी होती हैं। हम और आप कहते हैं कि हम बदल देंगे और ये ठीक होगा, और अंततः हम कहते हैं ये पुलिस जिम्मेदारी थी जी, पुलिस ने कुछ नहीं किया। लेकिन तस्वीर बदलती नहीं है। वजह 1, 2, 3 बिपाशा के नजरिए से। और क्या आपके अपने खुद के जीवन में ऐसा कोई अनुभव रहा है जहां पर आज आपको अफसोस होता है कि शायद मुझे वहां पर बोलना चाहिए था, लेकिन मैं चुप रह गई? देखिए, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, ऐसे बहुत मैं एक्चुअली कहना चाहूँगी ऐसे छिपे हुए क्रीचर्स हैं जिनके मन बहुत ही काले हैं। ऐसे ये जो है, हम सभी, जैसे आपने कहा, सब रीजंस ढूंढ रहे हैं, सब कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे इसे रोका जाएगा। ऐसी लड़कियां कब फ्री फील करेंगी, सेफ फील करेंगी, सिक्योर फील करेंगी, हम सब सोचते हैं। मैं डेफिनेटली इस पोजीशन में नहीं हूँ जो मैं सिर्फ आपको एक बता दूं कि ऐसा करने से कि सब ठीक हो जाएगा। मैं भी एक लड़की हूँ। मेरी शुरुआत भी बॉम्बे में हुई थी। तब अपने आप को सिक्योर करने के लिए, मैं 16 साल की थी जब मैं मुंबई आई थी, और आई स्टार्टेड मॉडलिंग एंड अपने आप को सेफ रखने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा टाउन जाती थी फैशन शोज करने, मैं एक हथौड़ा रखती थी अपने बैग में फॉर सेल्फ डिफेंस। एक टिप है ये। या तो मैं रियली, एंड दिस इज एट इन 98, आई एम टॉकिंग अबाउट 1998, आई यूज्ड टू कैरी अ हैमर, एंड मुझे लगता था कि बाय चांस कभी अगर कुछ हुआ, सो दैट आई कुड डिफेंड माई सेल्फ एंड सेव माई सेल्फ। क्योंकि बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है ताली बजनी चाहिए। बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। शायद हम सोचते नहीं है, पेपर स्प्रे और क्या क्या खोजने के लिए निकलते हैं, लेकिन बहुत बेसिक, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। शाहज़िया, आपके पास अब आते हुए, ये इंडिया गेट और वहां से यहां तक घटनाएं घटी नहीं, क्या होगा? सिर्फ पुलिस पर इल्जाम लगा देने से तस्वीर बदल जाएगी, या हम देश की संसद को या सरकार को जिम्मेदार ठहरा दें? बिल्कुल, सब कोई जिम्मेदार है, हम खुद जिम्मेदार हैं। ना सिर्फ संसद, ना सिर्फ पुलिस प्रणाली, पर हम सबकी मानसिकता, जो पूरा मेल फीमेल इक्वेशन है हमारे देश का, उसको गौर से देखने की ज़रूरत है। और इसीलिए ज़रूरी है कि फिल्म में हम किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं औरतों को। एक ये पॉपुलर कल्चर है, घर घर जाता है, गांव गांव जाता है, कस्बे कस्बे जाता है, तो एक औरत को किस तरह से दिखाया जा रहा है। मदर इंडिया की तरह से, दामिनी की तरह से, भूमिका की तरह से, अर्थ में जिस तरह से थे, या फिर ये कहानी जो फिल्म आई है, या फिर मर्दानी, या फिर मैं चीज़ बड़ी हूँ मस्त मस्त। तो ये एक चॉइस फिल्म मेकर्स को भी करना पड़ेगा। बताना फिल्मों में गलत है। देखिए, अगर आप औरत को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर बना देंगे, तो औरत उस तरह से प्रकट होगी किसी भी मर्द को जिसको मौका मिलेगा उस पर प्रहार करने का। तो उस मानसिकता को बदलने के लिए अपने अंदर की शक्ति को जगाना, आई एम शक्ति को महसूस करना, वो जरूरी है। विक्रम साहब, ये हमेशा ये बहस छिड़ती, और आप विमेन ओरिएंटेड फिल्में बहुत आपने बनाई हैं। ये जो बहस है कि आप जो टंगड़ी कबाब और मस्त मस्त जो ऑब्जेक्टिफिकेशन हम महिलाओं की करते हैं, इन द नेम ऑफ नाम दे देते हैं कि ये तो क्रिएटिव लिबर्टी है साहब हमारी, और ये है समाज का हिस्सा, हम उसी को दिखा रहे हैं। ठीक है ये कहना, या कहीं पर लकीर खींचने की जरूरत है? देखिए, ये सब बात समझ की है एक्चुअली, और समझ, जहाँ तक फिल्म का सवाल है, यस, फिल्म मेकर इज सोशली रिस्पॉन्सिबल, ये बात ज़रूर है, लेकिन
ये सब शुरू होता है घर पे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं 16 या 17 साल का था और मेरे नेबर्स जो हैं उन्होंने मेरे मॉम एंड डैड को कहा कि हमारे घर पे जो हमारी बेटी है वो आज अकेली है, ज़रा विक्रम को कहिएगा कि वहाँ आए, उसको कंपनी दे। तो मेरे डैड ने मुझे कहा कि विक्रम तुमको वहाँ जाना है एंड यू हैव टू बी केयरफुल फॉर हर। वो भी मेरी दोस्त थी, लेकिन उसने कहा कि उसके माँ बाप हमें कह के गए हैं कि तुम्हें भेजे भरोसा उसकी देखभाल करने। इसका मतलब तुम समझ रहे हो? वो जो बात मेरे डैड ने कही वो आज तक मेरे माइंड में गूंजती है। तो कहीं शुरुआत तो हमें वहीं से करनी पड़ेगी कि जो हमें भाषा सिखाते हैं, जो हमें चलना सिखाते हैं, वो अगर ये नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? देश के प्रधानमंत्री ने भी ये लाल किले से कहा था, बहुत महत्वपूर्ण। देश के प्रधानमंत्री ने भी लाल किले से कहा था कि बेटों से जब हम पूछना शुरू करेंगे कि तुम कहाँ हो रात के इस पहर में। आप सब इत्तेफाक रखते हैं कि परवरिश में भी सबको नए सिरे से सोचने की जरूरत है। हाथ उठाइए, आप सभी ये मानते हैं, लेकिन वहां पर कमी है ये भी मानते हैं। चलिए कुछ सवालों से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर सवाल, आप एक सवाल पूछना चाह रही थी। आइए प्लीज, आइए आगे आ जाइए प्लीज। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, आजकल बहुत सारी गर्ल्स शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं, लेकिन हाँ आप भी पहनती हैं, लेकिन हमारे समाज का ये मानना है कि इन सभी शॉर्ट ड्रेसेस के कारण ये अब सभी अपराध हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? इसी से जुड़ा हुआ एक और एडिशनल सवाल है आपका। मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे अगर हम शॉर्ट ड्रेस को मुद्दा रखें कि शॉर्ट ड्रेस ही रीज़न दे रहा है, लोगों को प्रोवोक कर रहा है कि वो लोग क्राइम कर रहे हैं, रेप वगैरह, तो अगर मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर हम पॉलिटिशियन, किसी लेडी पॉलिटिशियन को शॉर्ट ड्रेस में रात के 12 बजे भी खड़ा कर दें तो कोई उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा, क्योंकि उसको पता है कि उनके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो क्या सिर्फ यही है कि जो पावर में है वही सेफ है और हम आम इंसान सेफ नहीं है? देखिए यही बात जो है परवरिश की, हम लोग एक लड़के को अलग तरीके से बड़ा करते हैं, लड़की को अलग। मेरे घर में हम 3 बहनें हैं, बचपन से हमारी परवरिश हुई है फ्रीली। मम्मी पापा ने कभी हमें कोई रोक टोक नहीं किया है और हमें जितनी फ्रीडम एक लड़के को मिलती है उतनी फ्रीडम हमें मिली है टू मेक द चॉइसेस दैट वी वांट, वेदर इट इज़ ड्रेसिंग, वेदर इट इज़ प्रोफेशन, वेदर इट इज़ वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू, यू नो द लाइफ चॉइसेस। हमारे पेरेंट्स ने हमें रिस्पॉन्सिबल समझ के वो फ्रीडम दी है। और डेफिनेटली आप ये अगर शॉर्ट स्कर्ट की, शॉर्ट ड्रेसेस की बातें उठाते हैं, सब उठाते हैं, आई फील इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस। अगर मैं सोचती हूँ मैं इसे पहन के मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ तो ये मेरी चॉइस है। अगर देखने वाले की आंख में खोट है उसको मैं बदल नहीं सकती। वही बदलाव की बात हम लोग आजकल कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं लड़कियों के साथ जो शॉर्ट स्कर्ट्स नहीं पहनी थी, जो प्रॉपरली जीन्स पहन के, कुर्ते पहनने, सलवार कुर्ता, बुरखे में, छोटे बच्चे, तो ये शॉर्ट स्कर्ट्स और फिल्म्स को दोष देना हर बार, ये थोड़ा सा इट्स अ वेरी इजी वे आउट, यू नो। हर बार होता है, ये डिस्कशंस होते ही रहते हैं और मैं सच में कह रही हूँ, इट्स ओनली अबाउट द वे यू लुक, इट्स अबाउट द डेविल इनसाइड यू, इट्स नॉट अबाउट वेयरिंग अ ड्रेस, इट्स नॉट। मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूँगी। बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखती हूँ विपाशा की बात से, और जो कपड़े आप पहनना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हम देखते हैं कुछ वेस्टर्न कंज्यूमरिस्ट कल्चर्स में औरतों को ज़रूरत पड़ती है छोटे कपड़े पहनने की, और कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ में ज़रूरत पड़ती है कपड़े पूरे तरह से कवर्ड रहने की। तो सारा की सारा फोकस बॉडी पर है। आप बॉडी से निकलकर मेंटल फैकल्टीज़, पूरी दुनिया से इन्वॉल्वमेंट अगर करें तो आप पर्सन बनेंगी। तो जेंडर के सीमित एक शारीरिक रूप में रहना, अपने को महदूद करना हुआ, सीमित करना हुआ, तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी दिक्कत है। और इसमें एक और बड़ी बात है कि आप देखिए, अगर कोई महिला छोटा ड्रेस पहनी, अब्रॉड बहुत पहनती हैं, रेप और सेक्सुअल असॉल्ट इज़ नॉट एन एक्ट ऑफ पैशन और लस्ट, इट्स एन एक्ट ऑफ पावर। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तब तो हिम्मत नहीं होगी अगर वो किसी बड़ी अच्छी सुरक्षित जगह में हो, आसपास गार्ड्स हों, तब कैसे लस्ट हो जाएगा जब कोई बेचारा अकेली हो, लड़की पूरे कपड़े भी पहने हो। ये सब बहाने हैं। लड़कियां मोबाइल फ़ोन बहुत इस्तेमाल करती हैं, लड़कियां छोटे कपड़े पहन रही हैं, लड़कियां देर में रात में जा रही हैं, ये सिर्फ बहाने हैं, ये मानसिकता की बात है। जैसे कि विक्रम ने कहा अभी भी
कि किसी ने भरोसा किया इनके ऊपर कि उनकी अगर बेटी अकेले है तो ख्याल रखेगा विक्रम, कितने मर्द इस लायक हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है कि कोई और महिला हो दोस्त और साथी की तरह करेंगे। ये सवाल है, ये सोच बदलने की ज़रूरत है। एक जल्दी से सवाल लेते हैं फिर। मेरा प्रश्न साजिया जी से है कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, तो ऐसा क्यों होता है कि हम जितना महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात करते हैं, ये सारी वार्ता हमारे चैनलों में समेट के रह जाती है, ज़मीनी रूप से इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लोग बदल नहीं रहे, दिमाग सोच। बिल्कुल अंजना, आप भी जानती हैं, बिपाशा आप जानती हैं, हमारी सारी यहाँ पे सहेलियाँ हैं, यंग फ्रेंड्स हैं, ये मानसिकता की बात है। तो एक तो है पुलिस प्रणाली और पूरा प्रोटोकॉल जो जस्टिस सिस्टम का हो वो ठीक हो, लेकिन जब हमारी सोच नहीं बदलेगी, जब मानसिकता नहीं बदलेगी, जिस तरह से हम महिलाओं को देखेंगे नहीं, ये जो विकृत एक तरह की हमारी मानसिकता है उसको नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं होगा। तो शुरुआती तौर पर चाहे वो माँ अपने बच्चों को सिखाए या बाप सिखाए या स्कूल सिखाए या कॉलेज सिखाए और फिर समाज सिखाए, चीज़ें नहीं बदलेंगी। एक छोटा सा सवाल इनका था जो मुझे बहुत लगा इम्पोर्टेंट है, आप पूछिए। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है, मैं रोज़ इंदिरापुरम के बगल में नेशनल हाईवे 24 है, 6 बजे नॉर्मल कपड़ों में, कपड़े का भी इशू नहीं है, जाती हूँ अपनी सोसाइटी में, वहीं पास में रोड पे बंदों को यूरिनेट करना होता है ऑब्सीनली जी। पास में आकर 4 व्हीलर स्लो डाउन होती है, कमेंट्स पास होते हैं, क्या सोल्यूशन है? रोज़ हथौड़ा लेकर जाओ या पेपर स्प्रे या पुलिस से कंप्लेन, क्योंकि ये रोज़ की बात है, या फिर वो रास्ता ही छोड़ दो। जैसे विक्रम, मैं चाहती हूँ आप भी इस पे रिस्पॉन्ड करें। ये 1 घंटे रोज निकाल के लड़कियां निकले कि आज तो भैया उनसे किटकिट करनी है, पुलिस थाने जाना है, सोल्यूशन कहाँ है? देखिए सोल्यूशन पहले तो ये बात में है कि जैसे मैंने परवरिश की बात की, लेकिन वो परवरिश की बात में एक और बहुत अहम बात है। और वो अहम बात ये है कि हम हमारे फैमिलीज में समझते हैं कि लड़का कभी गलत नहीं होता, लड़कियां गलत हो सकती हैं। मैंने देखा है कितने मेरे फ्रेंड्स के घरों में बंद करने तो लड़कियों के करो, लड़कों के वैसे नहीं, मतलब इवन इफ यू हैव, मतलब जब बच्चे होते हैं तो सपोज 2 बहनें और एक, मतलब 2 लड़कियां और एक लड़का है, तो बहनों को कहा जाता है कि यार नहीं वो तेरा भाई कभी गलत नहीं हो सकता। सही बात है। ये जो है ना, ये मैं कह रहा हूँ कि ये ऊंच नीच जो है ना लड़के और लड़कियों में, ये घर पे शुरू होती है, बीमारी है। ये बीमारी घरों से शुरू होती है, क्योंकि अगर घर पे अगर आप सही तहजीब नहीं सिखाएंगे, घर पे अगर आप नहीं कहेंगे कि तेरी बहन की बात भी सही हो सकती, अगर आप घर पे आपकी बहनों को इज्जत नहीं करेंगे तो ही आप बाहर जाके ऐसा करेंगे। इसी के साथ हम इस प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बहुत दिलचस्प है ये पूरी बातचीत, क्योंकि यहाँ पर सवाल भी वही मौलिक है जिनका सामना हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखकर आगे बढ़ जाते हैं, सोचते हैं तस्वीर बदल जाएगी, किसी और के घर में किसी और की बेटी के साथ ये घटना घटी है। तस्वीर तब बदलेगी दफ्तर में कोई भी मेल कलीग किस सीमा को पार कर रहा है, कहां पर बोलने की जरूरत है, कहां पर एचआर में कंप्लेन करने की जरूरत है, और कहां पर हम ये सोच जाते हैं कि चुप रहते हैं, देख लेंगे बाद में, अगली बार शायद ना करें। कहां पर लिफ्ट में कोई बदतमीजी करने की कोशिश करता है और हम सहते हैं चलिए ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा कर दिया अगली बार। आपने दरअसल एक मौका दिया और उस शख्स को ये हिम्मत दी कि अगली बार वो अगले कदम तक बढ़ेगा। इसीलिए इस शक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं तमाम लोग। अब मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा सवालों की शुरुआत हो, इसलिए आप प्लीज अपने हाथ उठा दीजिए। हाँ मैम, मेरा सवाल ये है कि एक लड़की को एक लड़की के ढंग से पोर्ट्रेट क्यों नहीं किया जाता है? लाइक अभी रिसेंटली मूवी आई मर्दानी, सो व्हाई इट इज़ मर्दानी, व्हाई कांट बी इन अ फीमेल वे? कि मतलब मर्दानी क्यों बोलना पड़ता है? आई डोंट नो, बिपाशा इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे या नहीं? आप शाज़ी। मर्दानी बिकॉज एक कॉन्सेप्ट जो है मर्द पावरफुल और वुमन नॉट सो पावरफुल। विमेन को मेल में भी मेल, फीमेल में भी मेल, एग्जैक्टली। तो विमेन सुपरमैन में भी मैन, बिल्कुल वुमन में भी मैन। विमेन को प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या विमेन को प्रोटेक्शन की जरूरत है? क्या इतना स्वाभिमान और हिम्मत और शक्ति है वुमन में कि उसको ज़रूरत ही ना पड़े किसी की? तो एक बहुत आगे के लेवल में हम बात कर रहे हैं इसमें, पर नाम से फ़र्क पड़ता है। जब आप कहते हैं अबला नारी, जब आप कहते हैं किसी कावड़ के बारे में कहना पड़ता है तो कहते हैं चूड़ी पहन के बैठो। क्यों? चूड़ी तो सिंबल है वुमनहुड का और इट्स अ स्ट्रॉन्ग सिंबल। तो हमारी लैंग्वेज में भी है। मैम, आपने भी बहुत सारी चीजें फेस की होंगी, बहुत सारे कमेंट्स फेस किए होंगे जब बॉलीवुड में आपने एंटर किया होगा, तो आप टिप्स दीजिए, आप बताइए ऐसी सिचुएशंस को। हाँ, सबसे पहले मैंने एक चीज जो सीखी थी, लर्न टू से नो इन लाइफ। ऐसा कुछ डू और डाई नहीं होता है जिसके लिए आप अपने प्रिंसिपल्स गवाएं। तो मैंने बहुत अर्ली इन लाइफ एक चीज सीख लिया था कि अगर जो मुझे नहीं करना है मैं वो नहीं करूंगी। सो ये ना बोलने की क्षमता मुझ में
तब से थी। और में से आज कितने तक लोग चली आ रही है। हिचकिचाते हैं ना बोलने में? मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ। लोग बहुत हिचकिचाते हैं, ये ना बोलना लोग सोचते हैं अभी भी हिचकिचा रहे हैं। एक हाँ बोलने में ज्यादा आसानी है ना बोलने में। समझना ये जरूरी है कि आपको शायद तमाम चीजों को नए सिरे से सोचना होगा, और जब भी आप चुप्पी धारती हैं, समझौता आप अपनी सुरक्षा से करती हैं, वहीं पर शायद हम सबको नए सिरे से सोचने की जरूरत है। तभी वो एहसास सिर्फ शब्दों में नहीं आपके अंदर सिमटेगा कि मैं हूं शक्ति। आप देखते रहिए आज तक।